प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर है और ईरान लगातार एक बात कह रहा है कि अगर जरा सा भी इजराइल या अमेरिका की तरफ से मिसकैलकुलेशन हुआ तो आप ये मान करके चलो कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं सब पर एक साथ ईरानी मिसाइलें दागी जाएंगी। और यह बात अब्बास अरागची से लेकर के अब्दुल रहीम मौसावी तक और मसूद पाजेक्शन तक हर कोई यह बात कह रहा है। मकसद बहुत सीधा सा है कि जो मस्कट में बातचीत हुई, ओमान के मस्कट में जो बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा निकला नहीं है और निकलने वाला है भी नहीं। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बातचीत के अगले ही दिन ईरान के साथ बिजनेस करने वाले उन तमाम मुल्कों पर 25% का एडिशनल टैरिफ और ठोक दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 22 बहमन यानी कि ईरान के लिए इस्लामिक क्रांति का वो दिन जिसे ईरान एक तरीके से बहुत धूमधाम से मनाता है, उससे पहले ऐसा क्या कुछ आयतुल्लाह अली खामेनी ने कह दिया जिससे अमेरिका बुरी तरीके से बिलबिला सकता है। क्योंकि यह इतना इंपॉर्टेंट दिन है तो सिक्योरिटी भी टाइट होगी। और जंग को लेकर के ऐसी क्या बात कही है, आज इस पर भी बातचीत करूंगा। ईरान के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके पास, उसने कहां छुपाया है, क्या उसको लेकर के चर्चा हो रही है? क्योंकि इजराइल के जो 3 नोज हैं, इनरिचमेंट नहीं होगा, इनरिच यूरेनियम किसी तीसरे देश के पास रखना होगा, और जो प्रॉक्सी गुट की मदद ईरान करता है कथित तौर पर, उनसे संबंध तोड़ने होंगे। और ये तीनों ही मानने वाला नहीं है ईरान। उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा इजराइल के लिए ईरान से खुली धमकी आई है, खुली धमकी। तेहरान का मशहूर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर ऐसा क्या लिख दिया गया, ऐसा क्या चस्पा कर दिया गया जिससे नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखला उठा है। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये आयतुल्लाह अली खामेनी का संबोधन, ये वो तस्वीर है संबोधन की जब वो संबोधित कर रहे हैं। मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। खामेनी ने कहा कि देशवासियों से बेसिकली उन्होंने 22 बहमन यानी कि इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर बड़े पैमाने पर रैलियों में शामिल होने की अपील की। पहली चीज उन्होंने कहा कि 22 बहमन ईरानी राष्ट्र की शक्ति, एकता और विदेशी प्रभाव से स्वतंत्रता का प्रतीक है। खामेनी के मुताबिक हर साल निकलने वाली जन रैलियां जनता की निष्ठा और राष्ट्रीय मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल मिसाइलों और विमानों से नहीं बल्कि जनता की इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से आती है। खामेनी ने देश में एकता बनाए रखने, बाहरी दबावों का सामना करने और विज्ञान, नैतिकता और विकास की प्रगति पर भी बल दिया। बेसिकली खामेनी ने 22 बहमन से ठीक पहले जो बातें उन्होंने कही वो दरअसल ईरान के अंदर अमेरिकी और इजरायली दखल की ओर इशारा करता है। बीते दिनों आपने देखा कि ईरान में किस तरीके से मोसाद और सीआईए ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा और जबरदस्त वहां पर प्रोटेस्ट हुए और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए और बहुत सारे मोसाद और सीआईए के लोगों को ईरान ने लटकाया भी। यह भी सच और खुल करके ये बातें भी सामने आई कि इसमें सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल का हाथ था। और अब जंग थोपने की नौबत अमेरिका के द्वारा ईरान पर एक बार फिर से, उससे ठीक पहले ये बातें कहना अपने आप में बताता है कि दरअसल अमेरिका से जंग को तैयार है और सीधे तौर पर खामेनी ने यह इशारा ईरान की आवाम को कर भी दिया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मैं जिसका अक्सर जिक्र कर रहा हूं कि ओमान में मस्कट में जो बैठक हुई वो क्यों बेनतीजा है, उसका कोई मतलब, उसका कोई मकसद है नहीं। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है,
उसने ये वीडियो जारी किया, उसमें क्या कुछ बताया गया है वो आप जरा इसको देखिए और दिमाग से गौर कीजिएगा कि इसमें आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए जंग एक तरीके से कहा जा रहा है कि अब टलने वाली नहीं है। सुनिए जरा इसको। Trump and Iran just wrapped up talks in Oman. Both sides said it went great. Iran called it a good start. Trump said, we'll talk again next week. Sounds like peace is coming, right? But here's what Trump did hours after shaking hands. He slapped massive tariffs on every country doing business with Iran. China, Turkey, India. Anyone buying Iranian oil just got hit. Zero warning. And U.S. military deployments around Iran still ramping up. The USS Abraham Lincoln is sitting in the Arabian Sea right now. F-15 fighters just landed in Jordan. Patriot missiles rolling into Qatar as we speak. Iran's not backing down either. Their foreign minister said, we are prepared for war. If attacked, we will strike every U.S. base and Israeli target. So what's the real issue in these successful talks? The U.S. demands zero enrichment. Iran must give up all nuclear capability. 400 kilograms of enriched uranium gone. But Iran's deputy foreign minister responded, uranium enrichment is a red line. We will never surrender. These are two demands that will never meet. The U.S. wants zero nuclear power. Iran says enrichment continues no matter what. अब एक और तस्वीर, सारा का सारा ये जो विवाद है ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उसकी न्यूक्लियर क्षमता को लेकर के है। और अब शायद यही वजह है कि दावा तो यह किया जा रहा है कि जो जून महीने में 12 दिन के एग्रेशन में जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ, चाहे नतांज की बात कर ले, इस्फहान की बात कर ले, फोर्डो की बात कर ले, कहा तो यह जा रहा है कि ईरान ने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अलग अलग जगहों पर छुपा दिया है और अपनी न्यूक्लियर साइट्स की संख्या उसने बढ़ा ली है। यह हैरान कर देने वाला वीडियो जिसमें दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से घरों में भी वो एनरिच्ड यूरेनियम छिपाने की बात कही जा रही है, वो आप भी देखिए। They have hidden these nuclear centrifuges. Evidence and expert analysis suggest Iran may have moved nuclear material from Fordo to several possible locations. One likely option is the underground tunnel network at sites like the Esfahan nuclear complex, which reportedly remain intact after recent airstrikes. Natanz, with its history of underground construction, could also house some of the material. Major nuclear facilities like Isfahan and Natanz have the capacity to store such material, even after partial damage. Iran may also have relocated it to secret or undeclared sites, including military bases like Parchin or unknown underground. और अब इजराइल के लिए ईरान से साफ संदेश। जरा ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको जरा देखिएगा गौर से और इसमें क्या बताया गया है ये मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें, इन तस्वीरों में जो बताया गया, जो मैसेज दिया गया वो दरअसल ये है। अच्छा, ये जो जगह है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तेहरान का मशहूर पैलेस्टाइन टावर है और इस पर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बैनर लगाया गया है, एक मैप है। और ये मैप जो है इसमें दिखाया जा रहा, दर्शाया जा रहा है कि जो इजराइल का ग्रेटर तेल अवीव है ना, वहां पर संभावित टारगेट को दिखाया गया है। जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं ये ईरान के निशाने पर है, ये इसमें दिखाया गया है। हिब्रू भाषा में चेतावनी लिखी गई है कि मिसाइलों की बारिश के सामने यह इलाका बहुत छोटा है। इजराइल को साफ तौर पर, अच्छा इसकी टाइमिंग पर भी आप गौर करिए। बेंजामिन नेतन्याहू बुधवार को अमेरिका दौरे पर जा रहा है, वॉशिंगटन जा रहा है और यह दौरा तब हो रहा है जब मस्कट में बातचीत लगभग फेल बताई जा रही है। तो क्या यह आखिरी बातचीत ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान पर स्ट्राइक को लेकर के होने जा रही है क्या? और क्या यही वजह है कि ईरान लगातार उसको चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है क्या? तेहरान के मशहूर पैलेस्टाइन टावर से इस तरीके का बैनर लटकाना और उस पर टारगेट ग्रेटर तेल अवीव के दिखाना, इस साफ तौर पर यही जाहिर करता है। मधुरेंद्र कुमार ने एक और ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो टिकटॉक पर लगातार साझा किया जा रहा है जिसमें वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसेना की संभावित सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। अब यह वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर है। जरा आप भी इस वीडियो को देख लीजिए।
What would happen if the US Navy suddenly attacked Iran today? At first glance, Iran does not look strong enough to stop such an attack. Iran's Navy and Air Force are much weaker compared to the United States. Its Navy mostly uses old submarines from the Soviet era, a small number of warships, and one drone carrier. Its Air Force depends on older fighter jets like the F-4 Phantom and MiG-29. Because of this, Iran appears easy to defeat in a direct fight. But the full story is not that simple. The US Navy force moving toward Iran would be extremely powerful. It would likely include one of America's strongest aircraft carriers, the USS Abraham Lincoln. This carrier can carry around 70 to 80 aircraft, such as F-18 fighter jets, F-35 stealth jets, electronic warfare planes, radar aircraft, and military helicopters, along with the carrier. और यह मामला सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं है, अमेरिका की तरफ से नहीं है, उकसा तो ईरान भी रहा है। ये जरा देखिए, मेमोरी टीवी है ईरान का टेलीविजन चैनल। सरेआम इस टेलीविजन चैनल पर ईरानी हथियारों का प्रदर्शन किया गया, दिखाया गया। फतेह, जुल्फिकार, खैबर और शेकेन जैसी मिसाइलों को दिखाया गया, ताकत दिखाएगी सरेआम। और जब जंग एक तरीके से जंग की आहट जब तेज होती है और इस तरीके की तस्वीरें ईरान के या किसी भी देश के टेलीविजन चैनल्स पर सरेआम प्रदर्शित किए जाने लगते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि ये दौर जो है ये जंग से पहले का है, धमकियों का। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। आप खुद पूरा वीडियो पहले देखिए, पहले इसको। خیبر شکن که بچهای موشکی و جهاد خودکفایی بهش میگن اسرائیل زن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که وقتی میگن خیبر شکن تو اولین تستش یه چادر 6 نفر رو زده، وایزمن واسش کاری نداره بخواد بخوابونتش. ما سر این خاکه با کسی تعارف نداریم. और अब बात दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के अपडेट को लेकर के एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जरा इसको देखिए, फिर लौटेंगे एक और खबर पर ईरान से जुड़ी। जरा इसको देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूक्रेन की वायुसेना का जो फाइटर जेट है F-16AM फाइटिंग फाल्कन, इसने जो है रूस की शाहेद 136 ड्रोन को मार गिराया और हवा में ही मार गिराया। ये उसी का विजुअल है, उसी की तस्वीर है। देखिए जरा, फिर से एक बार देखिए, ये ड्रोन आपको दिख रहा है और ये उसको हवा में ही दोस्तों आग का गोला बना दिया। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। अब एक और तस्वीर दोस्तों, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। ईरान के जुडिशरी चीफ ने एक बड़ा ऐलान किया, जरा इस खबर को देखिए, क्या बताया गया। जुडिशरी चीफ कॉल्स फॉर विजिलेंस टू थ्रॉट एनी अटेम्प्ट ऑफ द डिसरप्ट ईरान सिक्योरिटी। तेहरान IRNA की यह खबर। जुडिशरी चीफ गोलाम हुसैन मौसावी, उन्होंने कहा कि दैट कॉल्ड द ईरानियन जुडिशियल एंड सिक्योरिटी appears to coordinate with the law enforcement and intelligence forces in the maintaining vigilance and threatening the any attempt to the disrupt the country's security। मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सीधी सीधी बात इसमें बतलाने की कोशिश की गई है कि अगर जरा सा भी जो ईरान में, देखिए जब दंगे हुए ईरान में, हिंसा हुई, तो उसमें CIA और मोसाद का नाम लगातार सामने आया और उसी को लेकर के बेसिकली उधर ही इशारा करते हुए ये बात कही जा रही है। इसमें सीधे तौर पर जो बात कही गई वो ये कहा गया, अलर्ट किया गया बेसिकली, और कहा गया कि कानून प्रवर्तन और खुफिया संस्थाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके ईरान की सिक्योरिटी को मजबूत करना है, ताकि किसी भी तरीके की अब ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जैसी अभी कुछ दिनों पहले तेहरान में हुई या अलग अलग शहरों में हुई। यह बताने की बेसिकली इसमें कोशिश की गई है। उधर इजराइल को लेकर के एक बड़ा दावा निकल के सामने, और किसने दावा किया वो भी मैं आपको बताता हूं। जरा इस खबर को देखिए। ये रिटायर्ड इजरायली जर्नल हैं और इन्होंने इजराइल की वर्तमान सरकार यानी कि नेतन्याहू की सरकार को चेतावनी भरे हिदायती लहजे में कहा कि इजराइल अपनी जब 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त तक इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, अंदर से इजराइल पूरी तरीके से टूट चुका होगा, इजराइल में सिविल वॉर जैसी स्थितियां पैदा हो चुकी होंगी। यह पूरा दरअसल जो ये पोस्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह इसी के बारे में बताया गया है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने की कोशिश लगातार इजराइल और ईरान कर रहे हैं, दूसरी तरफ
अपने आंतरिक मामलों में इजराइल दो चार हो रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।